बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट। उसके 2 स्टेप के बारे में अपन ने अध्ययन किया कि किस प्रकार से विभिन्न चरणों में इस कार्य को किया जाता है। उसमें पहला था व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का विचार और सेकंड व्यवसाय का चुनाव। उसके बाद आज थर्ड स्टेप अपन पढ़ेंगे व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। व्यवसाय का चुनाव करने के पश्चात व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप का निर्धारण करना चाहिए। स्वामित्व की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन के एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी अथवा सहकारी प्रारूपों में से किसी एक प्रारूप का चयन करना चाहिए। मध्यम एवं छोटे व्यावसायिक उपक्रम के लिए एकाकी या साझेदारी स्वामित्व का चुनाव किया जा सकता है। स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे संगठन की सरल स्थापना हो जाए ताकि अनावश्यक श्रम, समय एवं धन का व्यय नहीं करना पड़े। अपेक्षित पूंजी सरलता से प्राप्त की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर ऋण आदि भी सुगमता से मिल सके। व्यवसाय के स्वामित्व हस्तांतरण के बारे में भी विस्तार से विचार कर लेना चाहिए। व्यावसायिक दायित्व की सीमा का ध्यान रखना, संबंधित व्यवसाय के भावी विस्तार की संभावनाओं का भी अध्ययन रखना चाहिए। यदि व्यवसाय अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर किया जाता है तो कंपनी प्रारूप ही उपयुक्त होगा। व्यवसाय के संचालन एवं विकास के लिए कोई न कोई कारण होता है, उसके अंतर्गत ही स्वामित्व का चयन करना श्रेष्ठतम होगा। चुना जाने वाला प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यवसाय का मितव्ययी ढंग से संचालन किया जा सके। चुना गया प्रारूप ऐसा हो जिसमें लोचशीलता का तत्व, सुविधाजनक स्थापना एवं अंत हो सके, शीघ्र निर्णय लिए जा सके और संगठित व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों की जोखिम की मात्रा सीमित हो। अतः उद्यमी को किसी भी प्रारूप का चुनाव करते समय किसी एक ही बात को सर्वाधिक महत्व नहीं देना चाहिए, अपितु सभी बातों पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। फोर्थ स्टेप है उपक्रम के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र एवं आकार का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड साइज ऑफ एंटरप्राइज। स्वामित्व के प्रारूप को निर्धारित करने के पश्चात उपक्रम के आधारभूत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों में आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही संगठन के संपूर्ण कार्यों का संचालन किया जाता है। अतः उद्यमी को बड़ी सावधानी, पर्याप्त सोच विचार एवं उचित परामर्श के बाद उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से कंपनी की स्थिति में एक बार निर्धारित किए गए उद्देश्यों में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। संस्थान की सफलता, विस्तार, जोखिम एवं अन्य पक्षकारों की सुविधा उद्देश्यों पर ही निर्भर करती हैं। इस संबंध में न्यायाधीश पारकर ने कहा कि कंपनी के उद्देश्य जितने अधिक संकीर्ण होंगे, सदस्यों की जोखिम उतनी ही कम होगी और ये जितने विस्तृत होंगे उतनी ही उन लोगों की सुरक्षा रहेगी जो कंपनी के साथ व्यवहार करेंगे। उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित करने के साथ ही उस उपक्रम का कार्यक्षेत्र का निर्धारण भी कर लेना चाहिए। उपक्रम का क्षेत्र स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। व्यावसायिक उपक्रम के प्रारूप का उपक्रम के आकार से गहरा संबंध होता है। अतः एक उद्यमी को उपक्रम के आकार का निर्धारण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उपक्रम का आकार बड़ा या छोटे पैमाने का हो सकता है। उपक्रम का आकार विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है। यदि उद्यमी बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं विक्रय कर सकता है, पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की व्यवस्था कर सकता है तथा उपक्रम पर उचित नियंत्रण स्थापित कर सकता है, तो उसे बड़े पैमाने पर अपनी क्रियाओं का संचालन
करना चाहिए। सामान्यतः उद्यमी प्रारंभ में छोटे पैमाने पर क्रियाओं का संचालन करता है और धीरे-धीरे उसका विस्तार करता है। यदि किसी नई वस्तु के उत्पादन का उद्देश्य हो तो प्रारंभ में छोटे पैमाने पर ही क्रियाओं का संचालन किया जाता है, क्योंकि इससे कोई हानि की इस अवस्था में वस्तु से आसानी से परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए स्वामित्व के प्रारूप का चुनाव, उपक्रम के आकार, उसके उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र एवं आकार से संबंधित निर्णय लेने के पश्चात उद्यमी को इस बारे में निर्णय लेना होता है कि उपक्रम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में शुबिन का कहना है कि आदर्श स्थान वह स्थान है जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रति इकाई उत्पादन तथा वितरण लागत न्यूनतम हो। सामान्यतः उद्यमी ऐसे स्थानों पर संस्थान की स्थापना करते हैं जहां पर उत्पादन एवं वितरण लागत न्यूनतम हो, अर्थात जहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कच्चा माल, श्रमिक शक्ति के साधन, बाजार, बैंकिंग, यातायात, संदेशवाहन एवं गोदाम आदि समुचित रूप से उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकारी नीति भी स्थानीयकरण के निर्णय को काफी हद तक प्रभावित करती है, अर्थात सरकार संतुलित क्षेत्रीय एवं आर्थिक विकास के लिए बहुत सी विशिष्ट सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। जैसे अपन देखते हैं सस्ती भूमि, आसान शर्तों पर पर्याप्त वित्तीय सहायता, करों में छूट, परिवहन एवं अन्य नागरिक सुविधाएं आदि, जो उद्यमियों को उन स्थानों पर उपक्रम स्थापित करने के लिए आकर्षित करती हैं। यदि उपक्रम सही स्थान पर नहीं लगाया जाए तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अतः किसी व्यावसायिक उपक्रम के स्थान का निर्धारण करने से पूर्व पर्याप्त जांच एवं सोच विचार करना आवश्यक होता है। तो ये 5 स्टेप हुए। नेक्स्ट इसका स्टेप है, कदम है प्रारंभिक अनुबंध करना, मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।